श्री गणेशाय नमः। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिम्। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए युद्ध के इच्छुक मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या क्या किया। संजय बोले, पांडवों की सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन ने द्रोणाचार्य के पास जाकर कहा, हे आचार्य, अपने बुद्धिमान शिष्य धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहकार खड़ी की गई पांडु की इस महान सेना को देखिए। इस सेना में महान धनुर्धारी योद्धा हैं जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान हैं, जैसे युयुधान, विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शाब्य, पराक्रमी युधामन्यु, बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र, ये सब महारथी हैं। सेना नायकों का परिचय। हे दुर्योधन, हमारे पक्ष में भी जो विशिष्ट योद्धागण हैं उनको भी आप जान लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मैं अपनी सेना के नायकों का नाम बताता हूँ। एक तो स्वयं आप, भीष्म, कर्ण और विजयी कृपाचार्य तथा अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र हैं। मेरे लिए प्राण त्यागने के लिए तैयार, अनेक प्रकार से शस्त्रों से सुसज्जित तथा युद्ध में कुशल और भी अनेक शूरवीर हैं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी सेना अजेय है और भीम द्वारा रक्षित उनकी सेना जीतने में सुगम है। अतः विभिन्न मोर्चों पर अपने अपने स्थान पर स्थित रहते हुए आप सब लोग भीष्म पितामह की ही ओर सब ओर से रक्षा करें। उस समय कौरवों में वृद्ध प्रतापी भीष्म पितामह ने दुर्योधन के मन में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से गरज कर शंख ध्वनि की। तत्पश्चात शंख, नगाड़े, ढोल, श्रृंगी आदि वाद्य एक ही साथ बज उठे, जिनका बड़ा भयंकर नाद हुआ। इसके उपरांत श्वेत अश्वों से युक्त भव्य रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण और पांडुपुत्र अर्जुन ने भी अपने अपने दिव्य शंख बजाए। भगवान कृष्ण ने पांचजन्य, अर्जुन ने देवदत्त तथा भयंकर कर्म करने वाले भीम ने पौंड्र नाम के महाशंख बजाए। हे राजन, कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख और नकुल तथा सहदेव ने कर्मशः सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज, महारथी शिखंडी धृष्टद्युम्न, राजा विराट, अजय सात्यकी, राजा द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र और महाबाहु अभिमन्यु ने अलग अलग शंख बजाए। वह भयंकर घोष आकाश और पृथ्वी पर गूंजने लगा और उसने आपके पुत्रों के हृदय विदीर्ण कर दिए।
अर्जुन द्वारा युद्धेच्छुक कौरवों को देखने की कामना। हे राजन, इस प्रकार जब युद्ध प्रारंभ होने वाला ही था कि कपिध्वज अर्जुन ने धृतराष्ट्र के पुत्रों को स्थित देखकर अपना धनुष उठाकर भगवान कृष्ण से ये शब्द कहे, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कीजिए, जिससे मैं युद्ध की इच्छा से खड़े उन लोगों का निरीक्षण कर सकूं जिनके साथ मुझे युद्ध करना है। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में प्रिय चाहने वाले जो राजा लोग यहाँ एकत्र हैं, उन युद्ध करने वालों को मैं देखना चाहता हूँ। संजय बोले, हे भारत, अर्जुन के इस प्रकार कहने पर भगवान कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच उत्तम रथ को भीष्म, द्रोण तथा भीष्म पृथ्वी के समस्त शासकों के सामने खड़ा करके कहा, हे पार्थ, यहाँ एकत्र हुए इन कौरवों को देखो। वहां अर्जुन ने अपने चाचाओं, पितामहों, आचार्यों, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों और मित्रों को खड़े हुए देखा। अर्जुन का विषाद ससुरों, मित्रों और सब बंधु बांधवों को भी उन दोनों सेनाओं में स्थित देखकर कुंती पुत्र अर्जुन का मन करुणा से भर गया और विषाद युक्त होकर उसने कहा, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा से उपस्थित इन स्वजनों को देखकर मेरे अंग स्थिर हुए जाते हैं, मुख भी सूख रहा है और मेरे शरीर में कंपन तथा रोमांच हो रहा है। मेरे हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा जल रही है। मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है तथा मैं खड़ा रहने में भी असमर्थ हूँ। और हे केशव, मैं सपनों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ। युद्ध में अपने स्वजनों को मारकर कोई कल्याण भी नहीं देखता हूँ। हे कृष्ण, मैं न विजय चाहता हूँ और न राज्य तथा न सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से अथवा भोगों से और जीने से भी क्या लाभ, क्योंकि वे सब लोग जिनके लिए राज्य, भोग और सुख की इच्छा है, धन और जीवन की आशा त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। हे मधुसूदन कृष्ण, गुरुजनों, ताऊओं, चाचाओं, पुत्रों, पितामहों, मामाओं, ससुरों, पोतों, सालों तथा अन्य संबंधियों को मुझ पर प्रहार करने पर भी मैं मारना नहीं चाहता। तीनों लोक के राज्य के लिए भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी की राज्य की तो क्या बात है। हे जनार्दन कृष्ण, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आतातियों को मारने से तो हमें केवल पाप ही लगेगा। इसलिए अपने बांधवों धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना हमारे लिए उचित नहीं है। इसलिए हे माधव, स्वजनों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग अपने कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में हुए पाप को नहीं देख रहे हैं, परंतु हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से निवृत्त होने के लिए क्यों नहीं सोचना चाहिए। अर्जुन द्वारा युद्ध के दोषों का वर्णन। कुल के नाश होने से कुल के सनातन धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म नष्ट होने पर सारे कुल को पाप दबा देता है। हे कृष्ण, पाप के बढ़ने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और हे वासने, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर पैदा होते हैं। वर्ण संकर कुल घातियों को और सारे कुल को नरक में ले जाते हैं, क्योंकि वर्ण संकर द्वारा श्राद्ध और तर्पण न मिलने से पितर भी अपने स्थान से नीचे गिर जाते हैं। इन वर्ण संकर पैदा करने वाले दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, हमने सुना है कि जिनके कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं उन्हें बहुत समय तक नरक में वास करना होता है। कठिन समय में सशक्त भी भ्रमित हो जाते हैं। यह बड़े शोक की बात है
कि हम लोग बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर बैठे हैं तथा राज्य और सुख के लोभ से अपने स्वजनों का नाश करने को तैयार हैं। मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा यदि शस्त्र रहित और सामना न करने वाले मुझको ये शस्त्रधारी कौरव रण में मार डालें। संजय बोले, ऐसा कहकर शोककुल मन वाला अर्जुन रणभूमि में वान सहित धनुष का त्याग करके रथ के पिछले भाग में बैठ गया। ओम तत्सदिति प्रथमो अध्याय। दूसरा अध्याय सांख्य योग। संजय बोले, इस तरह करुणा से व्याप्त आंसू भरे व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त अर्जुन से भगवान कृष्ण ने कहा। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, इस विषम अवसर पर तुम्हें यह कायरता कैसे प्राप्त हुई? यह श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण के विपरीत है तथा यह न तो स्वर्ग प्राप्ति का साधन है और न कीर्ति देने वाला ही है। इसलिए हे अर्जुन, तुम कायर मत बनो, यह तुम्हें शोभा नहीं देता। हे शत्रुओं को मारने वाले अर्जुन, तुम अपने मन की इस दुर्बलता को त्याग कर युद्ध करो। अर्जुन द्वारा युद्ध विरोधी तर्कों को जारी रखना। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, इस रणभूमि में भीष्म और द्रोण के विरुद्ध वानों से कैसे युद्ध करूं? हे ऋषुदन, ये दोनों ही पूजनीय हैं। इन महानुभाव गुरुजनों को मारने से अच्छा इस लोक में भिक्षा का अन्न खाना है, क्योंकि गुरुजनों को मारकर तो इस लोक में अनेक उनके रक्त से सने हुए अर्थ और काम रूपी भोगों को ही तो भोगूंगा। और हम यह भी नहीं जानते कि हम लोगों के लिए युद्ध करना या न करना, इन दोनों में कौन सा काम अच्छा है, अथवा यह भी नहीं जानते कि हम लोग जीतेंगे या वे जीतेंगे। जिन्हें मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं। इसलिए करुणापूर्ण और कर्तव्य पथ से भ्रमित मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मेरे लिए जो निश्चय ही कल्याणकारी हो उसे आप कृपया कहिए। मैं आपका शिष्य हूँ, शरण में आए मुझको आप शिक्षा दीजिए। पृथ्वी पर निष्कंटक समृद्ध राज्य तथा देवताओं का स्वामित्व प्राप्त कर भी मैं ऐसा कुछ नहीं देखता हूँ जिससे हमारे इंद्रियों को सुखाने वाला शोक दूर हो सके। संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाला अर्जुन अंतर्यामी श्री भगवान कृष्ण से मैं युद्ध नहीं करूंगा कहकर चुप हो गया। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, दोनों सेनाओं के बीच में उस शोक युक्त अर्जुन से अंतर्यामी श्री कृष्ण हंसते हुए से ये वचन बोले। आत्मा और शरीर के सच्चे ज्ञान से गीता के उपदेशों का प्रारंभ। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुम ज्ञानियों की तरह बातें करते हो, लेकिन जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए शोक करते हो। ज्ञानी मृत या जीवित किसी के लिए भी शोक नहीं करते। ऐसा नहीं है कि मैं किसी समय नहीं था अथवा तुम नहीं थे या ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इसके आगे हम सब नहीं रहेंगे। जैसे इसी जीवन में जीवात्मा बाल, युवा और वृद्ध शरीर प्राप्त करता है, वैसे ही जीवात्मा मृत्यु के बाद दूसरा शरीर प्राप्त करता है। इसलिए धीर पुरुष को मृत्यु से घबराना नहीं चाहिए। हे अर्जुन, इंद्रियों के विषयों से संयोग के होने वाले सर्दी, गर्मी और सुख दुख क्षणभंगुर और अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, तुम उसको सहन करो। हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख और सुख में समान भाव से रहने वाले जिस धीर मनुष्य को इंद्रिय के विषय व्याकुल नहीं कर पाते, वह मोक्ष का अधिकारी होता है। आत्मा नित्य है, शरीर अनित्य है। असत वस्तु का भाव नहीं होता है और सत का अभाव नहीं होता है। तत्वदर्शी मनुष्य असत और सत दोनों को तत्व से जानते हैं। उस अविनाशी तत्व को जानो जिससे यह सारा जगत
व्याप्त है। इस अविनाशी का नाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इस अविनाशी असीम और नित्य जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवर्षी अर्जुन, तुम युद्ध करो। जो इस आत्मा को मारने वाला या मरने वाला मानते हैं वे दोनों ही नासमझ हैं, क्योंकि आत्मा न किसी को मारता है न किसी के द्वारा मारा जा सकता है। आत्मा कभी न जन्म लेता है और न मरता ही है। आत्मा का होना फिर न होना नहीं होता है। आत्मा अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है, इसलिए शरीर के नाश होने पर इसका नाश नहीं होता। हे पार्थ, जो मनुष्य आत्मा को अविनाशी, नित्य, जन्म रहित और अव्यय जानता है, वह कैसे किसको मरवाएगा और कैसे किसको मारेगा। मृत्यु और आत्मा का पुनर्जन्म की व्याख्या। जैसे मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को उतारकर दूसरे नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही जीव मृत्यु के बाद अपने पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर प्राप्त करता है। शस्त्र इस आत्मा को काट नहीं सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती, क्योंकि आत्मा अच्छेद्य, अदाह्य, अक्लेद्य और अशोष्य है। आत्मा नित्य, सर्वगत, स्थिर, अचल और सनातन है। यह आत्मा अव्यक्त, अचिंत्य और निर्विकार कहा जाता है। अतः आत्मा को ऐसा जानकर तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। हे महाबाहो, यदि तुम शरीर में रहने वाला जीवात्मा को नित्य पैदा होने वाला तथा मरने वाला भी मानो तो भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है। अतः जो अटल है उसके विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। हे अर्जुन, सभी प्राणी जन्म के पहले अप्रकट थे और मृत्यु के बाद फिर अप्रकट हो जाएंगे। केवल जन्म और मृत्यु के बीच ही प्रकट दिखते हैं, फिर इसमें शोक करने की क्या बात है। कोई इस आत्मा को आश्चर्य की तरह देखता है, कोई इसका आश्चर्य की तरह वर्णन करता है, कोई इसके आश्चर्य की तरह सुनता है और कोई इसके बारे में सुनकर भी नहीं समझ पाता है। हे अर्जुन, सबके शरीर में रहने वाला यह आत्मा अवध्य है, इसलिए किसी भी प्राणी के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को क्षत्रिय के कर्तव्यों का आभास कराना और अपने स्वधर्म की दृष्टि से भी तुम्हें अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्म नहीं है। हे पृथ्वानंदन, अपने आप प्राप्त हुआ युद्ध स्वर्ग के खुले द्वार जैसा होता है, जो सौभाग्यशाली क्षत्रियों को ही प्राप्त होता है। और यदि तुम इस धर्म युद्ध को नहीं करोगे, तब अपने स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगे तथा सब लोग बहुत दिनों तक तुम्हारी अपकीर्ति की चर्चा करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बढ़कर है। महारथी लोग तुम्हें डरकर युद्ध से भागा हुआ मानेंगे और जिनके लिए तुम बहुत माननीय हो, उनकी दृष्टि से तुम नीचे गिर जाओगे। तुम्हारे बैरी लोग तुम्हारी सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुम्हारी बहुत बुराई करेंगे। तुम्हारे लिए इससे अधिक दुखदाई और क्या होगा। युद्ध में मरकर तुम स्वर्ग जाओगे या विजयी होकर पृथ्वी का राज्य भोगोगे। इसलिए हे कौन्तेय, तुम युद्ध के लिए निश्चय करके खड़े हो जाओ। सुख दुख, लाभ हानि और जीत हार की चिंता न करके मनुष्य को अपनी शक्ति के अनुसार कर्तव्य कर्म करना चाहिए। ऐसे भाव से कर्म करने पर मनुष्य को पाप अर्थात कर्म का बंधन नहीं लगता। कर्मयोग अर्थात निष्काम सेवा का महत्व। हे पार्थ, मैंने सांख्य मत का यह ज्ञान तुमसे कहा। अब कर्मयोग के विषय में सुनो, जिस ज्ञान से युक्त होकर तुम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे।
कर्मयोग में आरंभ अर्थात बीज का नाश नहीं होता तथा उल्टा फल भी नहीं मिलता है। इस निष्काम कर्म योग रूपी धर्म का थोड़ा सा भी अभ्यास जन्म मरण रूपी महान भय से रक्षा करता है। हे अर्जुन, कर्मयोगी केवल ईश्वर प्राप्ति का ही दृढ़ निश्चय करता है, परंतु सकाम मनुष्यों की इच्छाएं अनेक और अनंत होती हैं। वेदों का विषय भौतिक और आध्यात्मिक जीवन के दोनों पहलू हैं। हे पार्थ, सकामी अविवेकी जन जिन्हें वेद के मधुर संगीतमयी वाणी से प्रेम है, वेद के यथार्थ रूप से नहीं समझने के कारण ऐसा समझते हैं कि वेद में भोगों के सिवा और कुछ है ही नहीं। वे कामनाओं से युक्त स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानने वाले, भोग और धन को प्राप्त करने वाली अनेक धार्मिक संस्कारों को बताते हैं जो पुनर्जन्म रूपी कर्म फल को देने वाली होती है। भोग और ऐश्वर्य ने जिनका चित्त हर लिया है, ऐसे व्यक्ति के अंतःकरण में भगवत प्राप्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता है और वे परमात्मा का ध्यान नहीं कर सकते हैं। हे अर्जुन, वेदों के कर्म कांड का विषय प्रकृति के 3 गुणों से संबंधित है। तुम त्रिगुणातीत, निर्द्वंद, परमात्मा में स्थित, योगक्षेम न चाहने वाले और आत्मपरायण बनो। ब्रह्म को तत्व से जानने वालों के लिए वेदों की उतनी ही आवश्यकता रहती है जितना महान सरोवर के प्राप्त होने पर एक छोटे जलाशय की। कर्मयोग का सिद्धांत और व्यवहार। केवल कर्म करना ही मनुष्य के बस में है, कर्मफल नहीं। इसलिए तुम कर्मफल की आसक्ति में न फंसो तथा अपने कर्म का त्याग भी न करो। हे धनंजय, परमात्मा के ध्यान और चिंतन में स्थित होकर सभी प्रकार की शक्तियों आसक्तियों को त्याग कर तथा सफलता और असफलता में सम होकर अपने कर्तव्य कर्मों का भली भांति पालन करो। मन का समत्व भाव में रहना ही योग कहलाता है। कर्म योग से सकाम कर्म अत्यंत निकृष्ट है। अतः हे अर्जुन, तुम कर्मयोगी बनो, क्योंकि फल की इच्छा रखने वालों को असफलता का भय तथा दुख होता है। कर्म फल की आसक्ति त्याग कर कर्म करने वाला निष्काम कर्मयोगी इसी जीवन में पाप और पुण्य से मुक्त हो जाता है। इसलिए तुम निष्काम कर्मयोगी बनो। फल की आसक्ति से असफलता का भय होता है, जिसके कारण कर्म अच्छी तरह नहीं हो पाता है। निष्काम कर्मयोग को ही कुशलता पूर्वक कर्म करना कहते हैं। ज्ञानी कर्मयोगी जन कर्मफल की आसक्ति को त्यागने के कारण जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं तथा परम शांति को प्राप्त करते हैं। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी दलदल को पार कर जाएगी, उस समय तुम शास्त्र से सुने हुए तथा सुनने योग्य वस्तुओं से भी वैराग्य प्राप्त करोगे। जब अनेक प्रकार के प्रवचनों को सुनने से विचलित हुई तुम्हारी बुद्धि परमात्मा के स्वरूप में निश्चित रूप से स्थिर हो जाएगी, उस समय तुम समाधि में परमात्मा से युक्त हो जाओगे। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि प्राप्त स्थिर बुद्धि वाले अर्थात स्थित प्रज्ञ मनुष्य का क्या लक्षण है? स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? आत्मज्ञानी के लक्षण। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, जिस समय साधक अपने मन की संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण रूप से त्याग देता है और आत्मा में आत्मानंद से ही संतुष्ट रहता है, उस समय वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। दुख से जिसका मन उद्विग्न नहीं होता, सुख की जिसकी आकांक्षा नहीं होती तथा जिसके मन से राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। जिसे किसी भी वस्तु में आसक्ति न हो, जो शुभ को प्राप्त कर प्रसन्न न हो और अशुभ से द्वेष न करे, उसकी बुद्धि स्थिर है। जब साधक सब ओर से अपनी इंद्रियों
को विषयों से इस तरह हटा ले जैसे कछुआ विपत्ति के समय अपनी रक्षा के लिए अपने अंगों को समेट लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर समझनी चाहिए। इंद्रियों को विषयों से हटाने वाले मनुष्य से विषयों की इच्छा तो हट भी जाती है, परंतु विषयों की आसक्ति दूर नहीं होती। परमात्मा के स्वरूप को तारतम्य विद्या द्वारा भली भांति समझकर स्थित प्रज्ञ मनुष्य विषयों की आसक्ति से भी दूर हो जाता है। अनियंत्रित इंद्रियों के दुष्परिणाम। हे कुंती नंदन, संयम का प्रयत्न करते हुए ज्ञानी मनुष्य के मन को भी चंचल इंद्रियां बलपूर्वक हर लेती हैं। इसलिए साधक अपनी संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके मुझ में श्रद्धा पूर्वक ध्यान लगाकर बैठे, क्योंकि जिसकी इंद्रियां वश में होती हैं उसी की बुद्धि स्थिर होती है। विषयों का चिंतन करने से विषयों में आसक्ति होती है, आसक्ति से विषयों के सेवन करने की इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा पूरी नहीं होने से क्रोध होता है। क्रोध से सम्मोह अर्थात अविवेक उत्पन्न होता है। सम्मोह से मन भ्रष्ट हो जाता है और मन भ्रष्ट होने पर बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के नाश होने से मनुष्य का पतन होता है। राग द्वेष से रहित संयमी साधक अपने वश में की हुई इंद्रियों द्वारा विषयों को भोगता हुआ शांति प्राप्त करता है। शांति से सभी दुखों का अंत हो जाता है और शांति चित्त मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। ईश्वर से अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में न ईश्वर का ज्ञान होता है और न ईश्वर की भावना ही मनुष्य को शांति नहीं मिलती और अशांत मनुष्य को सुख कहाँ। जैसे जल में तैरती नाव को तूफान उसे अपने लक्ष्य से दूर ढकेल देता है, वैसे ही इंद्रिय सुख मनुष्य की बुद्धि को गलत रास्ते की ओर ले जाता है। इसलिए हे अर्जुन, जिसकी इंद्रियां सर्वथा विषयों के वश में नहीं होती उसकी बुद्धि स्थिर रहती है। सब प्राणियों के लिए जो रात्रि है उसमें संयमी मनुष्य जागा रहता है और जब साधारण मनुष्य जागते हैं तत्वदर्शी मुनि के लिए वह रात्रि के समान होता है। जैसे सभी नदियों के जल समुद्र को बिना विचलित करते हुए परिपूर्ण समुद्र में समा जाते हैं, वैसे ही भोग जिस संयमी मनुष्य में विकार उत्पन्न किए बिना समा जाते हैं वह मनुष्य शांति प्राप्त करता है, न कि भोगों को कामना करने वाला। जो मनुष्य सब कामनाओं को त्याग कर इच्छा रहित, ममता रहित तथा अहंकार रहित होकर विचलन करता है वही शांति प्राप्त करता है। हे पार्थ, यही ब्राह्मणी स्थिति है जिसे प्राप्त करने के बाद मनुष्य मोहित नहीं होता। अंत समय में भी इस निष्ठा में स्थित होकर मनुष्य ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करता है। ओम तत्सदिति द्वितीयो अध्याय। तीसरा अध्याय कर्मयोग। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आप कर्म से ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर हे केशव, आप मुझे इस भयंकर कर्म में क्यों लगा रहे हैं? आप निश्चित वचनों से मेरी बुद्धि को भ्रमित कर रहे हैं, अतः आप उस एक बात को निश्चय रूप से कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप अर्जुन, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। जिनकी रुचि ज्ञान में लगती है उनकी निष्ठा ज्ञान योग से और कर्म में रुचि वालों की निष्ठा कर्म योग से होती है। मनुष्य कर्म का त्याग कर कर्म के बंधनों से मुक्त नहीं होता। केवल कर्म के त्याग मात्र से ही सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती। कोई भी मनुष्य एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति के गुणों द्वारा मनुष्यों से परवश की तरह सभी कर्म करवा लिए जाते हैं। जो मूल बुद्धि मनुष्य इंद्रियों को प्रदर्शन के लिए मन रोक कर मन द्वारा
विषयों का चिंतन करता है वह मिथ्याचारी कहा जाता है। दूसरों की सेवा क्यों? परंतु हे अर्जुन, जो मनुष्य बुद्धि द्वारा अपने इंद्रियों को वश में करके अनासक्त होकर कर्मेंद्रियों द्वारा निष्काम कर्मयोग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। तुम अपने कर्तव्य का पालन करो, क्योंकि कर्म न करने से कर्म करना श्रेष्ठ है तथा कर्म न करने से तेरे शरीर का निर्वाह भी नहीं होगा। केवल अपने लिए कर्म करने से मनुष्य कर्म के बंधन से बंध जाता है। इसलिए हे अर्जुन, कर्म फल की आसक्ति त्याग कर सेवा भाव से भली भांति अपना कर्तव्य का पालन करो। पारस्परिक सहयोग विधाता का पहला निर्देश। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने सृष्टि के आदि में यज्ञ अर्थात निस्वार्थ सेवा के साथ प्रजा का निर्माण करके कहा, इस यज्ञ के द्वारा तुम लोग वृद्धि प्राप्त करो और यह यज्ञ तुम लोगों को इष्ट फल देने वाला हो। तुम लोग यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और देवगण तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम परम कल्याण को प्राप्त होगे। यज्ञ द्वारा पोषित देवगण तुम्हें इष्ट फल प्रदान करेंगे। देवताओं को द्वारा दिए हुए भोगों को जो मनुष्य उन्हें बिना दिए अकेला सेवन करता है वह निश्चय ही चोर है। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, परंतु जो लोग केवल अपने लिए ही अन्न पकाते हैं वे पाप के भागी होते हैं। समस्त प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न वृष्टि से होता है, वृष्टि यज्ञ से होती है, यज्ञ कर्म से। कर्म वेदों में विहित है और वेद को अविनाशी ब्रह्म से उत्पन्न हुआ जानो। इस तरह सर्वव्यापी ब्रह्म सदा ही यज्ञ अर्थात सेवा में प्रतिष्ठित है। हे पार्थ, जो मनुष्य सेवा द्वारा इस सृष्टि चक्र को चलते रहने में सहयोग नहीं देता है वैसा पापमय भोगी मनुष्य व्यर्थ ही जीता है। परंतु जो मनुष्य परमात्मा में ही रमण करता है तथा परमात्मा में ही तृप्त और संतुष्ट रहता है वैसे आत्मज्ञानी मनुष्य के लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। उसके कर्म करने से या न करने से कोई प्रयोजन नहीं रहता तथा वह परमात्मा के सिवा किसी और प्राणी पर आश्रित नहीं रहता। इसलिए तुम अनासक्त होकर सदा अपने कर्तव्य कर्म का भली भांति पालन करो, क्योंकि अनासक्त रहकर कर्म करने से ही मनुष्य परमात्मा को प्राप्त करता है। नेता उदाहरण बने। राजा जनक आदि ज्ञानी जन निष्काम कर्म योग द्वारा परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। लोक कल्याण के लिए भी तुम्हारा कर्म करना ही उचित है। श्रेष्ठ मनुष्य जैसा आचरण करता है दूसरे लोग भी वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो प्रमाण देता है जन समुदाय उसी का अनुसरण करते हैं। हे पार्थ, तीनों लोकों में न तो मेरा कोई कर्तव्य है और न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु मुझे अप्राप्त है, फिर भी मैं कर्म करता हूँ, क्योंकि यदि मैं सावधान होकर कर्म न करूँ तो हे पार्थ, मनुष्य मेरे ही मार्ग का अनुसरण करेंगे। इसलिए यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब लोग नष्ट हो जाएंगे और मैं ही इनके विनाश का तथा अराजकता का कारण बनूंगा। हे भारत, अज्ञानी लोग जिस प्रकार कर्म फल में आसक्त होकर भली भांति अपना कर्म करते हैं उसी प्रकार ज्ञानी मनुष्य भी जन कल्याण हेतु आसक्ति रहित होकर भली भांति अपना कर्म करें। ज्ञानी कर्म फल में आसक्त अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करें तथा स्वयं अनासक्त होकर समस्त कर्मों को भली भांति करता हुआ दूसरों को भी वैसा ही करने की प्रेरणा दें। सभी कर्म प्रकृति करती है। वास्तव में संसार के सारे कार्य प्रकृति माँ की गुण रूपी परमेश्वर की शक्ति के द्वारा ही किए जाते हैं, परंतु अज्ञानवश मनुष्य अपने आप को कर्ता समझ लेता है तथा कर्म फल की आसक्ति रूपी बंधनों से बंध जाता है।
मनुष्य तो परम शक्ति के हाथ की केवल एक कठपुतली मात्र है। परंतु हे महाबाहो, गुण और कर्म के रहस्य को जानने वाले ज्ञानी मनुष्य ऐसा समझकर कि इंद्रिय द्वारा प्रकृति के गुण ही सारे कर्म करते हैं तथा मनुष्य कुछ भी नहीं करता है, कर्म में आसक्त नहीं होते। प्रकृति के गुणों द्वारा मोहित होकर अज्ञानी मनुष्य गुणों के द्वारा किए गए कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन्हें ज्ञानी मनुष्य सकाम कर्म मार्ग से विचलित न करें। मुझ में चित्त लगाकर संपूर्ण कर्मों के फल को मुझ में अर्पण करके आशा, ममता और संताप रहित होकर अपने कर्तव्य कर्म करो। जो मनुष्य बिना आलोचना किए श्रद्धा पूर्वक मेरे उपदेश का सदा पालन करते हैं, वे कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। परंतु जो आलोचक मेरे इस उपदेश का पालन नहीं करते, उन्हें अज्ञानी, विवेकहीन तथा भ्रमित समझना चाहिए। सभी प्राणी अपने स्वभाव के वश में होकर उसी के अनुसार कर्म करते हैं। ज्ञानी भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही कर्म कार्य करता है। फिर इंद्रियों के निग्रह का क्या प्रयोजन है? पूर्णता के मार्ग में दो बाधाएं। प्रत्येक इंद्रिय के भोग में राग और द्वेष मनुष्य के कल्याण मार्ग में विघ्न डालने वाले दो महान शत्रु रहते हैं। इसलिए मनुष्य को राग और द्वेष के बस में नहीं होना चाहिए। अपना गुण रहित सहज और स्वाभाविक कार्य आत्म विकास के लिए दूसरे अच्छे अस्वाभाविक कार्य से श्रेष्ठतर है। स्वधर्म कार्य में मरना भी कल्याणकारक है, अस्वाभाविक कार्य हानिकारक होता है। काम पाप का मूल है। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, न चाहते हुए भी बलपूर्वक वाद्य किए के समान किससे प्रेरित होकर मनुष्य पाप का आचरण करता है? श्री भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न यह काम है, यही क्रोध है। कभी न पूर्ण होने वाले इस महापापी काम को ही तुम आध्यात्मिक मार्ग का शत्रु जानो। जैसे धुएं से अग्नि और धूलि से दर्पण ढक जाता है तथा जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही काम आत्मज्ञान को ढक देता है। हे कांते अर्जुन, अग्नि के समान कभी तृप्त न होने वाले ज्ञानियों के नित्य शत्रु काम के द्वारा ज्ञान ढक जाता है। इंद्रिय, मन और बुद्धि काम के निवास स्थान कहे जाते हैं। यह काम इंद्रिय, मन और बुद्धि को अपने वश में करके ज्ञान को ढककर मनुष्य को भटका देता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम पहले अपनी इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विवेक के नाशक इस पापी काम रूपी शत्रु का विनाश करो। काम पर विजय कैसे पाएं? इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ कही जाती हैं। इंद्रियों से परे मन है और मन से परे बुद्धि है, और आत्मा बुद्धि से भी अत्यंत श्रेष्ठ है। इस प्रकार आत्मा को मन और बुद्धि से श्रेष्ठ जानकर सेवा, ध्यान, पूजन आदि से की हुई शुद्ध बुद्धि द्वारा मन को बस में करके, हे महाबाहो, तुम इस दुर्जय काम रूपी शत्रु का विनाश करो। ओम तत्सदिति। तृतीय अध्याय। चौथा अध्याय, ज्ञान कर्म संन्यास योग। कर्म योग पुरातन विस्मृत निर्देश है। श्री भगवान बोले, मैंने कर्म योग के इस अविनाशी सिद्धांत को सूर्यवंशी राजा विवस्वान को सिखाया। विवस्वान ने अपने पुत्र मनु से कहा तथा मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को सिखाया। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त हुए कर्मयोग को राजऋषियों ने जाना। परंतु हे परंतप, बहुत दिनों के बाद यह ज्ञान इस पृथ्वी लोक में लुप्त सा हो गया। तुम मेरे भक्त और प्रिय मित्र हो, इसलिए वही पुरातन कर्मयोग को आज मैंने तुमसे कहा है, क्योंकि यह कर्मयोग एक उत्तम रहस्य है। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अभी हुआ है
तथा सूर्यवंशी राजा विवस्वान का जन्म सृष्टि के आदि में हुआ था। अतः मैं कैसे जानूं कि आप ही ने विवस्वान से इस योग को कहा था। प्रभु के अवतार का उद्देश्य। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, उन सब को मैं जानता हूँ, पर तुम नहीं जानते। यद्यपि मैं अजन्मा, अविनाशी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर हूँ, फिर भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। हे अर्जुन, जब संसार में धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब अच्छे लोगों की रक्षा, दुष्टों का संहार तथा धर्म संस्थापना के लिए मैं पद्महन परमात्मा हर युग में अवतरित होता हूँ। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, इससे जो मनुष्य भली बातें जान लेता है, उसका मरने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता तथा वह मेरे लोक परम धाम को प्राप्त करता है। राग, भय और क्रोध से रहित, मुझ में तल्लीन, मेरे आश्रित तथा ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर बहुत से मनुष्य मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। प्रार्थना और भक्ति का मार्ग। हे अर्जुन, जो भक्त जिस किसी भी मनोकामना से मेरी पूजा करते हैं, मैं उनकी मनोकामना की पूर्ति करता हूँ। मनुष्य अनेक प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति के लिए मेरी शरण लेते हैं। कर्मफल के इच्छुक संसार के साधारण मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि मनुष्य लोक में कर्मफल शीघ्र ही प्राप्त होते हैं। मेरे द्वारा ही चारों वर्ण अपने अपने गुण, स्वभाव और रुचि के अनुसार बनाए गए हैं। सृष्टि की रचना आदि कर्म के कर्ता होने पर भी मुझ परमेश्वर को अविनाशी और अकर्ता ही जानना चाहिए, क्योंकि प्रकृति के गुण ही संसार चला रहे हैं। मुझे कर्म का बंधन नहीं लगता, क्योंकि मेरी इच्छा कर्म फल में नहीं रहती है। इस रहस्य को जो व्यक्ति भली भांति समझकर मेरा अनुसरण करता है, वह भी कर्म के बंधनों से नहीं बनता है। प्राचीन काल के मुमुक्षुओं ने इस रहस्य को जानकर कर्म किए हैं, इसलिए तुम भी अपने कर्मों का पालन उन्हीं की तरह करो। सकाम, निष्काम और निषिद्ध कर्म। विद्वान मनुष्य भी भ्रमित हो जाते हैं कि कर्म क्या है तथा अकर्म क्या है, इसलिए मैं तुम्हें कर्म के रहस्य को समझाता हूँ, जिसे जानकर तुम कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाओगे। सकाम कर्म, विकर्म अर्थात पाप कर्म तथा निष्काम कर्म के स्वरूप को भली भांति जान लेना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति बहुत ही न्यारी है। कर्मयोगी को कर्म बंधन नहीं। जो मनुष्य कर्म में अकर्म तथा अकर्म में कर्म देखता है, वही ज्ञानी योगी तथा समस्त कर्मों का करने वाला है। अपने को कर्ता नहीं मानकर प्रकृति के गुणों को ही कर्ता मानना कर्म में अकर्म तथा अकर्म में कर्म देखना कहलाता है। जिसके सारे कर्मों के संकल्प ज्ञान रूपी अग्नि में जलकर स्वार्थ रहित हो गए हैं, वैसे मनुष्य को ज्ञानी जन पंडित कहते हैं। जो मनुष्य कर्म फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग कर परमात्मा में नित्य तृप्त रहता है तथा भगवान के सिवा किसी का आश्रय नहीं रखता, वह कर्म करते हुए भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता है तथा अकर्म रहने के कारण कर्म के बंधनों से सदा मुक्त रहता है। जो आशा रहित है, जिसके मन और इंद्रिया वश में हैं, जिसने सब प्रकार के स्वामित्व का परित्याग कर दिया है, ऐसा मनुष्य शरीर में कर्म करता हुआ भी पाप अर्थात कर्म के बंधन को प्राप्त नहीं होता है। अपने आप जो कुछ भी प्राप्त हो उसमें संतुष्ट रहने वाला, द्वंद्वों से अतीत, ईर्ष्या से रहित तथा सफलता और असफलता में समभाव रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी कर्म के बंधनों से नहीं बंधता है। जिसकी ममता तथा आसक्ति सर्वथा मिट गई है, जिसका चित्त ज्ञान में स्थित है, ऐसे परोपकारी मनुष्य को कर्म के सभी बंधन विलीन हो जाते हैं।
यज्ञ का अर्पण, घी, अग्नि तथा आहुति देने वाला सभी परम ब्रह्म परमात्मा ही है। इस तरह जो सब कुछ में परमात्मा का ही स्वरूप देखता है वह परमात्मा को प्राप्त होता है। यज्ञ के विभिन्न प्रकार। कोई योगी जन देवताओं के पूजन रूपी यज्ञ करते हैं और दूसरे ज्ञानी जन ब्रह्म रूपी अग्नि में यज्ञ के द्वारा ज्ञान रूपी यज्ञ का हवन करते हैं। अन्य योगी लोग श्रोतादि समस्त इंद्रियों का संयम रूपी अग्नि में हवन करते हैं तथा कुछ लोग शब्दादि विषयों का इंद्रिय रूपी अग्नि में हवन करते हैं। दूसरे योगी जन संपूर्ण इंद्रियों के और प्राणों के सभी ज्ञान, सब प्राणों के इंद्रियों के और प्राणों के कर्मों को ज्ञान से प्रकाशित आत्मसंयम रूपी अग्नि में हवन करते हैं। दूसरे साधक द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ तथा योग यज्ञ करते हैं और दूसरे कठिन व्रत करने वाले स्वाध्याय और ज्ञान यज्ञ। नियमित आहार करके प्राण वायु में अपान वायु का हवन करते हैं। ये सभी यज्ञों को जानने वाले हैं तथा यज्ञ के द्वारा इनके पाप नष्ट हो जाते हैं। हे कुरुश्रेष्ठ, यज्ञ के प्रसाद रूपी ज्ञानामृत को प्राप्त कर योगी जन सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करते हैं। यज्ञ न करने वाले मनुष्य के लिए परलोक तो क्या, यह मनुष्य लोक में सुखदायक नहीं होता। वेदों में ऐसे अनेक प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया गया है। उन सब यज्ञों को तुम शरीर, मन और इंद्रियों की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जानो। इस प्रकार जानकर तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। ज्ञान योग श्रेष्ठतर आध्यात्मिक अभ्यास है। हे परमतप अर्जुन, ज्ञान यज्ञ द्रव्य यज्ञ से श्रेष्ठ है, क्योंकि हे पार्थ, तत्व ज्ञान की प्राप्ति ही सारे कर्मों का लक्ष्य अर्थात पराकाष्ठा है। उस तत्व ज्ञान को तुम ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के पास जाकर उन्हें आदर, जिज्ञासा तथा सेवा से प्रसन्न करके सीखो। तत्वदर्शी ज्ञानी मनुष्य तुम्हें तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे, जिसे जानकर तुम पुनः इस प्रकार भ्रम को नहीं प्राप्त होगे। तथा हे अर्जुन, इस ज्ञान के द्वारा तुम संपूर्ण भूतों को आत्मा अर्थात मुझ पर ब्रह्म परमात्मा में देखोगे। सब पापियों से अधिक पाप करने वाला मनुष्य भी संपूर्ण पाप रूपी समुद्र को ब्रह्म ज्ञान रूपी नौका द्वारा निसंदेह पार कर जाएगा। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को जला देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि कर्म के सारे बंधनों को भस्म कर देती है। कर्मयोगी को स्वयं ही ज्ञान योग की प्राप्ति। इस संसार में तत्व ज्ञान के समान अंतःकरण को शुद्ध करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस तत्व ज्ञान को ठीक समय आने पर कर्मयोगी अपने आप प्राप्त कर लेता है। श्रद्धावान, साधन परायण और जितेंद्रिय मनुष्य तत्व ज्ञान को प्राप्त कर शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त करता है। विवेकहीन, श्रद्धा रहित तथा संशय करने वाले नास्तिक मनुष्य का पतन होता है। संशय करने वाले के लिए न यह लोक है, न परलोक है और न सुख ही है। ज्ञान योग और कर्म योग दोनों ही मोक्ष के लिए अनिवार्य। हे धनंजय अर्जुन, जिसने कर्म योग के द्वारा समस्त कर्मों को परमात्मा में अर्पण कर दिया है तथा ज्ञान और विवेक द्वारा जिनके परमात्मा के बारे में समस्त संशयों का विनाश हो चुका है, ऐसे आत्मज्ञानी मनुष्य को कर्म नहीं मानते हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तुम अपने मन में स्थित इस अज्ञान जनित संशय को ज्ञान रूपी तलवार द्वारा काटकर समत्व रूपी कर्म योग में स्थित होकर अपना कर्म अर्थात युद्ध करो। ओम तत्सदिति चतुर्थो अध्यायः। 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों की प्रशंसा करते हैं। इन दोनों में एक जो निश्चित रूप से कल्याणकारी हो मेरे लिए कहिए।
श्री भगवान बोले, कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याणकारक हैं, परंतु उन दोनों में से कर्म संन्यास से कर्म योग श्रेष्ठ है। जो मनुष्य न किसी से द्वेष करता है, न किसी वस्तु की आकांक्षा करता है, वैसे मनुष्य को सदा सन्यासी ही समझना चाहिए, क्योंकि हे महाबाहो, राग द्वेष द्वंद्वों से रहित मनुष्य सहज ही बंधन मुक्त हो जाता है। दोनों मार्ग परमात्मा की ओर ले जाते हैं। अज्ञानी लोग ही, न कि पंडित जन, कर्म संन्यास और कर्म योग को एक दूसरे से भिन्न समझते हैं, क्योंकि इन दोनों में से किसी एक में भी अच्छी तरह से स्थित मनुष्य दोनों के फल को प्राप्त कर लेता है। ज्ञान योगियों द्वारा जो धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। अतः जो मनुष्य कर्म संन्यास और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, वही वास्तव में देखता है, अर्थात समझता है। हे अर्जुन, कर्म योग की निस्वार्थ सेवा के बिना शुद्ध संन्यास भाव अर्थात संपूर्ण कर्मों में कर्तापन के भाव का त्याग का प्राप्त होना कठिन है। सच्चा कर्मयोगी शीघ्र ही परमात्मा को प्राप्त करता है। निर्मल अंतःकरण वाला कर्मयोगी, जिसका मन और इंद्रियां उसके वश में है और जो सभी प्राणियों में एक ही आत्मा को देखता है, कर्म करते हुए भी उससे वह लिप्त नहीं होता। कर्मयोगी प्रभु के लिए काम करता है। तत्व ज्ञान को जानने वाला कर्मयोगी ऐसा समझता है कि मैं तो कुछ भी नहीं करता हूँ। देखता, सुनता, स्पर्श करता, सूंघता, खाता, चलता, सोता, श्वास लेता, लेता, बोलता तथा आंखों को खोलता तथा बंद करता हुआ भी वह ऐसा जानता है कि समस्त इंद्रियां ही अपने अपने विषयों में विचरण कर रही हैं। जो मनुष्य कर्म फल में आसक्ति का त्याग कर सभी कर्मों को परमात्मा में अर्पण करता है, वह कमल के पत्ते की तरह पाप रूपी जल से कभी लिप्त नहीं होता। कर्मयोगी शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा आसक्ति को त्याग कर केवल अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। कर्मयोगी कर्मफल को त्याग कर अर्थात परमेश्वर को अर्पण कर परम शांति को प्राप्त होता है और सकाम मनुष्य कर्म फल में आसक्ति के कारण बंध जाता है। आत्मज्ञान का मार्ग। कर्मयोगी सभी कर्मों के फल को सर्वथा त्याग कर न कोई कर्म करता हुआ और न करवाता हुआ 9 द्वार वाले शरीर रूपी घर में सुख से रहता है। ईश्वर प्राणियों में कर्तापन, कर्म तथा कर्म फल के संयोग को वास्तव में नहीं रखता है। प्रकृति माँ ही अपने गुणों से सब कुछ करवाती है। ईश्वर किसी के पाप और पुण्य कर्म का भागी नहीं होता। अज्ञान द्वारा ज्ञान को ढक जाने के कारण ही सब जीव भ्रमित होते हैं तथा पाप कर्म करते हैं, परंतु जिनका अज्ञान तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट हो जाता है, उनका तत्व ज्ञान सूर्य की तरह सच्चिदानंद परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। जिसके मन और बुद्धि परमात्मा में स्थित है, परमात्मा में जिनकी निष्ठा है, ब्रह्म ही जिनका परम लक्ष्य है, ऐसे मनुष्य ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर परम गति को प्राप्त होते हैं, अर्थात उनका पुनर्जन्म नहीं होता। आत्मज्ञानी के लक्षण। ज्ञानी जन सबों में परमात्मा को ही देखने के कारण विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण तथा गाय, हाथी, कुत्ते, चांडाल आदि सबों को समभाव से देखते हैं। ऐसे समदर्शी मनुष्यों ने इसी जीवन में ही संसार के संपूर्ण कार्यों को समाप्त कर लिया है। वे ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम है। जो मनुष्य प्रिय को प्राप्त कर हर्षित न हो और अप्रिय को प्राप्त कर उद्विग्न न हो, ऐसा स्थिर बुद्धि, संशय रहित और ब्रह्म ज्ञान को जानने वाला मनुष्य पर ब्रह्म परमात्मा में नित्य स्थित रहता है।
ऐसा ब्रह्मयुक्त व्यक्ति अपने अंतःकरण में ब्रह्मानंद को प्राप्त कर इंद्रियों के विषयों से अनासक्त हो जाता है और अविनाशी परम सुख का अनुभव करता है। इंद्रियों और विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सुखों का आदि और अंत होता है तथा वे अंत में दुख के कारण होते हैं। इसलिए हे कौन्तेय, बुद्धिमान मनुष्य उसमें आसक्त नहीं होते। जो मनुष्य मृत्यु से पहले काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ होता है, वही योगी है और वही सुखी है। जो योगी आत्मा में ही सुख पाता है, आत्मा में ही रमन करता है तथा आत्मज्ञानी है, वह ब्रह्म निर्माण अर्थात मुक्ति प्राप्त करता है। जिसके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सभी संशय ज्ञान द्वारा नष्ट हो चुके हैं, जिनका मन वश में है और जो सभी प्राणियों के हित में रत रहते हैं, ऐसे ब्रह्मवेता मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। काम और क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले तथा आत्मज्ञानी यतियों को आसानी से ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति होती है। तीसरा मार्ग भक्तिमय ध्यान योग। विषयों का चिंतन न करता हुआ नेत्रों की दृष्टि को भौहों को बीच में स्थित करके नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके, जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि बस में है, जो मोक्ष प्राण है तथा जो इच्छा भय और क्रोध से सर्वथा रहित है, वही मुनि सदा मुक्त है। मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोक्ता, संपूर्ण लोकों का महेश्वर और समस्त प्राणियों का मित्र जानकर शांति को प्राप्त करता है। ओम तत्सदिति पंचमो अध्यायः।